द सिम्पसन्स कार्टून एक ऐसा कार्टून शो जो फ्यूचर दिखा सकता है, एक ऐसा कार्टून शो जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को एक्यूरेटली दिखाता है, एक ऐसा कार्टून शो जो दिखाता है यूएस चाइना वॉर के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में, 9/11 अटैक के बारे में और हाल ही में हुए टाइटन सबमरीन घटना के बारे में, और ऐसी कई घटनाओं को कई सालों पहले दिखाता है ये शो। कोरोना के बाद से तो इस कार्टून शो की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। तो क्या है ये सिम्पसन्स कार्टून? इस कार्टून का असल में मकसद क्या है और ये कार्टून कैसे फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को प्रेडिक्ट कर रहा है? तो चलिए डिटेल में जानते हैं। दोस्तों पहले हम इस कार्टून की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सिम्पसन्स कार्टून 17 दिसंबर 1989 फर्स्ट सीरीज प्रीमियर हुई थी, बट मई 1990 को ये सीरीज ब्रॉडकास्ट हुई थी। सिम्पसन्स कार्टून अमेरिकन एनिमेटेड सिटकॉम है जो कि मैट ग्रोनिंग के द्वारा बनाया गया था फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के लिए। दोस्तों सिटकॉम का मतलब एक शो में लगातार ऐसी कॉमेडी सिचुएशंस आती है उस शो के कैरेक्टर्स के साथ। सिम्पसन्स शो के मेन कैरेक्टर्स में आपको एक फैमिली देखने को मिलती है जिसमें पिता होमर, उसकी वाइफ मार्गे और उनके 3 बच्चे बार्ट, लिसा और मैगी। सिम्पसन्स कार्टून के आज तक 35 सीजन रिलीज हुए हैं जिनमें 755 एपिसोड्स आते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि ये कार्टून एक नॉर्मल सिटकॉम कॉमेडी शो है जिसमें एक अमेरिकन मिडिल क्लास फैमिलीज के रिलेटेड घटनाओं को दिखाया जाता है, लेकिन आप सभी ये जानते हैं कि ये शो का मकसद कुछ और ही देखने को मिलता है। अगर हमें इस कार्टून का रियल मकसद जानना है तो हमें इस कार्टून की रूट्स तक जाना होगा। सिम्पसन्स शो को फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के लिए बनाया गया था। अब फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, फॉक्स एंटरटेनमेंट कंपनी, ये सब फॉक्स कॉर्पोरेशन ओन करता है। अब फॉक्स कॉर्पोरेशन का मालिक केथ रूपर्ट मर्डॉक है। दोस्तों ये आदमी केथ रूपर्ट मर्डॉक का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। 22 जून 2012 न्यूयॉर्क मैगजीन में एक न्यूज निकल के आती है जिसमें हेडिंग होता है कि जेम्स मर्डॉक और डेविड स्टर्न एनबीए फाइनल्स में इल्यूमिनाटी मीटिंग को होस्ट करते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि ये जेम्स मर्डॉक और इल्यूमिनाटी मीटिंग का सिम्पसन्स से क्या कनेक्शन? अभी आपको डिटेल में सब कुछ समझाता हूँ। जेम्स मर्डॉक केथ रूपर्ट मर्डॉक का बेटा है और जेम्स मर्डॉक फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव है 21st सेंचुरी फॉक्स कंपनी का। इससे हमें पता चलता है कि इनडायरेक्टली सही रूपर्ट मर्डॉक इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड है। अब आप शायद मेरी बात पर भरोसा ना करो, तो अगर हम रूपर्ट मर्डॉक के रिलीजन के बिलीव्स को सर्च करें तो हमें पता चलता है कि रूपर्ट मर्डॉक मेमोन पे बिलीव करता है। मेमोन एक यहूदी और ईसाई टर्म है। इसका मतलब मेमोन को पैसों का डीमन या झूठे गॉड के रूप में जाना जाता है। और अगर आपको पता ना हो तो इल्यूमिनाटी इनके फॉल्स मेसाया और सैटन पे बिलीव करते हैं। इल्यूमिनाटी में जो भी ज्वाइन करता है उसे फेम, पावर, वेल्थ, मनी ये सब मिलता है। मेरा इतना डीपली जाने का यही मकसद था कि सिम्पसन शो का आना और उसे फॉक्स एंटरटेनमेंट के लिए रिलीज करना ये कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे जरूर एक बड़ा रीजन निकल के आता है। अब आप लोगों के मन में ये भी सवाल आया होगा कि इल्यूमिनाटी का सिम्पसन के फ्यूचर प्रेडिक्ट करने से क्या कनेक्शन? इसका आंसर मिलता है द प्लैन्ड गेम में। सिम्पसन्स कार्टून ने जो भी फ्यूचर प्रेडिक्शन किए हैं, क्या हो अगर वो फ्यूचर प्रेडिक्शन हो ही ना? हो सकता है कि सिम्पसन्स कार्टून में होने वाली बड़ी बड़ी घटनाएं ऑलरेडी प्लान हो। हमने अभी ये तो जाना कि सिम्पसन्स का सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी से क्या कनेक्शन है, और अगर आप वर्ल्ड में बड़ी बड़ी घटनाओं के होने का कारण देखें तो उसमें इल्यूमिनाटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता ही है। तो इससे हमारी पॉसिबिलिटी निकल के आती है क्या इल्यूमिनाटी के बड़े बड़े प्लान्स का छोटा सा हिस्सा सिम्पसन्स कार्टून में दिखाया जा रहा है? जो भी घटनाएं सिम्पसन्स कार्टून में दिखाई जा रही है ये सब ऑलरेडी प्लान हो सकता है। जैसे कि हाल ही में 18 जून 2023 को टाइटन सबमरीन पानी में डूब गई थी जिसमें 5 के 5 पैसेंजर्स मारे गए थे, और यही घटना सिम्पसन्स के 2006 में रिलीज हुए एपिसोड में देखने को मिलती है। सिम्पसन्स के इस एपिसोड में 2 कैरेक्टर्स समुद्र में एक जहाज की तलाश करते हैं और समुद्र में ही फंस जाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि यह घटना सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन अमेरिका में हुए 9/11 की घटना सिम्पसन्स शो में कितनी एक्यूरेट देखने को मिलती है। सिम्पसन्स के 1997 में रिलीज हुए एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि सिम्पसन्स का कैरेक्टर अपने हाथों में एक मैगजीन दिखाता है जिसमें लिखा है कि न्यूयॉर्क $9, और साइड में आपको वो 2 बिल्डिंग्स देखने को मिलती है जो 9/11 हादसे का शिकार हुई थी। और ये हमला कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये ऑलरेडी प्लान था जो कि इल्यूमिनाटी ने अपने शो में अपनी प्लानिंग दिखाई। और ऐसी कई घटनाएं सिम्पसन्स शो में दिखाई गई है जो कि कोई प्रेडिक्शन नहीं है, वो सब कुछ ऑलरेडी प्लान गेम होता है। अब शायद आप लोग मैंने जो बातें कही उस पर बिलीव ना करें, बट आप एक बार ये जरूर सोचना कि अगर ये शो सिर्फ एक सिटकॉम कॉमेडी शो है तो इसमें फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को क्यों दिखाया जा रहा है? सिम्पसन्स जस्ट सिटकॉम कॉमेडी शो है तो इसमें क्यों दिखाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कब अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने वाला है, और भी बड़ी बड़ी घटनाएं क्यों दिखाई गई है? इस कार्टून का मकसद है अपनी प्लानिंग को दिखाना जो वो फ्यूचर में पूरी करना चाहते हैं, लेकिन सिम्पसन्स में कई घटनाओं को दिखाया गया है जो अब तक हो नहीं पाई। अब हम बात करते हैं सिम्पसन्स कार्टून में दिखाए जाने वाली सो कॉल्ड प्रेडिक्शंस के बारे में। 1993 सिम्पसन्स के सीजन 4 एपिसोड 21 में दिखाया जाता है एक वायरस के बारे में जो पूरी दुनिया में फैल जाता है, और यही घटना 2019 में आने वाले कोरोना वायरस से कनेक्ट होती नजर आती है। साल 2000 सिम्पसन्स के सीजन 11 एपिसोड 17 में दिखाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने वाला है, और आप लोग जानते ही हो 2015
2017 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनता है अमेरिका का। एक और सिम्पसन्स के एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि एक पर्सन अपनी वॉच से दूसरे को कॉल करता है और ये एपिसोड 1999 में रिलीज हुआ था। और आप जानते हैं कि आज हम स्मार्ट वॉच जैसी चीजों का यूज करते हैं जिसमें हम कॉल कर सकते हैं। अब 1999 में स्मार्ट वॉच दिखाना ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है। 1999 में वॉच तो हुआ करती थी, लेकिन ये तो किसी न किसी ने जरूर सोचा ही होगा कि फ्यूचर में स्मार्ट वॉच जैसी चीजें आ सकती है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में तो हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही था कि ऐसी भी कोई चीज आ सकती है। हमने एक तरह से अंदाजा लगाया था और आज एआई का जमाना आ चुका है। तो क्या हमने भी फ्यूचर प्रेडिक्ट किया? बिल्कुल नहीं, हमने सिर्फ एक अंदाजा लगाया। यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। सिम्पसन्स कार्टून में प्रेडिक्शन नहीं बल्कि ज्यादातर घटनाएं ऑलरेडी प्लान्ड होती है और कई घटनाएं सिर्फ एक अंदाजे से दिखाई जाती है और हम समझते हैं कि सिम्पसन ने ये प्रेडिक्ट कर दिया, सिम्पसन ने वो प्रेडिक्ट कर दिया। खैर दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यहीं रैप अप करता हूँ। आई होप आप सभी को इस वीडियो को देखने के बाद सिम्पसन्स कार्टून की असल रियलिटी को डिटेल में जानने को मिला होगा। तो मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे डिसिप्लिन।